बताओ, ब्रश कम्यूटेटर एसी देता है कि डीसी देता है? क्या देता है? कहता है ब्रश और कम्यूटेटर की सहायता से एक दिशिया घूर्ण पैदा किया जाता है। डीसी जनित्र का निम्न ब्रश घर्षण गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है? 0.3। अब कहता है ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन है सर, ईएमएफ इक्वेशन मतलब डीसी जनरेटर जो ईएमएफ जनरेट करता है उसका फॉर्मूला होता है E बराबर फाई जेड एनपी बाई 60 है। E बराबर फाई जेड एनपी बाय 60 है। E बराबर क्या होता है? फाई जेड एनपी बाय 60 है। ईएमएफ निकालने का यह सूत्र है, आपको सबके बारे में दिया हुआ है। किसी जनित्र में उत्पन्न विभव बल की गणना। कहता है ई जनित्र द्वारा पैदा विभव बल है वोल्ट में, फाई प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स है वेबर में, जेड आर्मेचर चालकों की संख्या है कि आर्मेचर में कितने चालक हैं, एन आर्मेचर की घूर्णन गति है, पी पोल्स की संख्या है, ए आर्मेचर वाइंडिंग में समानांतर पथों की क्या है? संख्या। इस सब तुमको दिया हुआ रहेगा, कहेगा ई निकालने के लिए। देखो, अगर डीसी जनरेटर में तुमको घूर्णन की दिशा को बदल दो, घूर्णन की दिशा को बदल दो, मान लो ऐसे ऐसे घूम रहा है और तुम ऐसे ऐसे घुमा दो, करंट की दिशा भी बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मान लो नॉर्थ पोल है और ये मान लो साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं, किधर से किधर जाती है? अगर ये कोई चालक तार है, अभी धारा, अभी घूर्णन की दिशा ये है, इधर बल लग रहा था, ऐसे ऐसे घूमेगा, इधर बल लगेगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा। अरे ये बल कौन दिखाता है? ये धारा को, ये बोलो ना रे, ई किसको दिखा रहा है? ई आई, अरे बोले थे भाई सबसे ज्यादा बलशाली ये है, ये बल को दिखाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, और ये किसको दिखा रहा है? तो मेरे दोस्त, अगर अभी धारा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, अब विद्युत धारा की दिशा ये है, लगने वाला बल ये है, ऐसे घूम रहा है। अगर हम लगने वाले बल को, अभी धारा की दिशा ये है, लगने वाले बल को पलट दें, बताओ धारा की दिशा भी पलट जाएगी। अब जनरेटर ऐसे ऐसे घूमेगा, धारा ऐसे ऐसे जाएगा, बोले मैं नहीं करेगा। अभी बताओ, अभी धारा की दिशा नीचे की ओर है, इसका मतलब अगर घूर्णन की दिशा बदल दोगे तो धारा की दिशा बदलेगी कि वही रहेगी? अतः डीसी जनित्र में घूर्णन दिशा परिवर्तित करने से करंट प्रवाह की दिशा क्या हो जाएगी? परिवर्तित। डीसी जनित्र में उत्पन्न ईएमएफ ध्रुवों की संख्या, फ्लक्स, प्रतिपोल और आर्मेचर की गति पर निर्भर करता है। देखो तो, डीसी जनित्र में प्रतिपोल ईएमएफ की का जो जनरेशन है वो किस पर निर्भर करता है? प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स पर, आर्मेचर चालकों की संख्या पर, आर्मेचर की घूर्णन गति पर, पोल्स की संख्या पर, आर्मेचर वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या पर, इतने चीज पर निर्भर करता है। वही बात यहां लिखा हुआ है। डीसी जनित्र में उत्पन्न ईएमएफ ध्रुवों की संख्या पर, फ्लक्स, प्रतिपोल, आर्मेचर गति पर निर्भर करता है। आर्मेचर की गति ज्यादा होगी तो ईएमएफ ज्यादा की कम, क्योंकि ज्यादा कटेगा तो ज्यादा ईएमएफ जनरेट हो। अब डीसी जनित्र का वर्गीकरण, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर डीसी जनित्र का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक होता है पृथक उत्तेजित और एक होता है स्व उत्तेजित। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड। आप कहेगा ये क्या है सर? मेनली एक्साइटमेंट क्या है? एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना। एक्साइटमेंट मतलब अभी क्या है, पहला हम लोग पढ़ेंगे। पृथक उत्तेजित उतना जरूरी नहीं है जितना स्व उत्तेजित। हाँ, स्व उत्तेजित है। पृथक उत्तेजित क्या है? मेनली पृथक उत्तेजित ही जरूरी है, स्व उत्तेजित का कोई काम नहीं है, अब उसका यूज नहीं होता है। ये मामला क्या है देखिए,
बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, लेकिन समझ में आए तो, नहीं समझ में आएगा। मामला अति संवेदनशील भी है, इसलिए ध्यान से देखना। जनरेटर जो हम लोग ऐसे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगा, किधर से किधर, ठीक है। इस पूरे को हम जो डिनोट करते हैं वो कुछ इस कदर करते हैं। इस पूरे को इस तरीके से डिनोट करते हैं, इन नोटेशन है। जैसे ये बैटरी को ऐसे डिनोट करते हैं, बैटरी को ऐसे डिनोट करते हैं, वैसे ही इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखिए, कहता है पृथक उत्तेजित। अब मामला क्या है कि ये तो आपका लोड है, लोड मतलब सर, अरे जो पंखा बल्ब जो भी आप लगाए हैं, और ये आपका जनरेटर, ये आर्मेचर है इसमें लगा हुआ, ये जनरेटर करंट जनरेट किया और यहां से करंट मिल गया इसे। जनरेटर धुक 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 स्टार्ट किए, स्टार्ट करने के बाद यहां से करंट ऐसे आ गया, बोलवे नहीं करे, सही है। अब जब करंट ऐसे आ गया, हम चाहते हैं कि ये और अधिक उत्तेजित हो, फ्लक्स की संख्या बढ़ जाए। किसकी संख्या बढ़े? फ्लक्स की संख्या बढ़ जाए। तो फ्लक्स की संख्या बढ़ जाए तो हम लोग क्या किए हैं, एक बैटरी लगाए और एक कॉइल लगा दिए। आपको पता है किसी भी चीज से करंट का प्रवाह कीजिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। किसी भी तार से करंट प्रवाहित कीजिएगा तो कौन क्षेत्र जनरेट होगा? क्या जनरेट होगा? तो सर चुंबकीय क्षेत्र जब जनरेट होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, और चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी यानी फ्लक्स निकलेगा। तो चला मामला ही है कि यहां से जो करंट हम देंगे, तो करंट देने के बाद फ्लक्स की संख्या ये वृद्धि कर देगा कि कमी कर देगा? तो वृद्धि कर देगा तो और नहीं ईएमएफ जनरेट होगा। बोलो रे, अगर वृद्धि कर देगा, अगर यहां से हम करंट दिए और ये वृद्धि कर देगा करंट की मात्रा को, तो और ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। बोलवे नहीं करे ना, बुझवे नहीं क्या? देखो इसमें अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना रे। हम क्या करेंगे, इसमें एक और इसको करंट दे दिए, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और छोड़ा, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या में वृद्धि हुआ कि कमी हुआ? तो वृद्धि हुआ तो और न ज्यादा ईएमएफ जनरेट करेगा, क्योंकि आपको पता है फैराडेज लॉ कहता है ई समानुपाती माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। पढ़े हैं सर? ई समानुपाती माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी पढ़े हैं? बोले मैं नहीं करेगा। ई समानुपाती माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी जो है, ये फ्लक्स में परिवर्तन है। फ्लक्स में परिवर्तन जितना ज्यादा होगा ईएमएफ उतना ज्यादा होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि पृथक उत्तेजित जनरेटर जो है, यहां से हमने करंट दिया, करंट देने के बाद ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और ज्यादा बढ़ा देगा अंदर में कि घटा देगा? तो ईएमएफ ज्यादा हो। किसी को कहता है चूंकि इस जनरेटर से अलग होके ये उत्तेजना उत्पन्न कर रहा है, इसलिए पृथक उत्तेजित जनरेटर है। इस जनरेटर से अलग है कि एकरे में है? अलग है। अब सर पृथक उत्तेजित जनरेटर कम यूज होता है, स्व उत्तेजित ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग से सर करंट सप्लाई देना पड़ता है, और स्व उत्तेजित में ऐसा नहीं है, एकरे करंट को यूज कर लेते हैं। इसी का करंट ये जो जनरेट करता है उसी को यूज करके फ्लक्स बढ़ा लेते हैं। अभी ये अलग से उत्तेजना दे रहा है कि उसी में घुस के उत्तेजना दे रहा है? कहते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर यही है।
अतः इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग किए जाने पर फील्ड पोल्स को उत्तेजित करने के लिए बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता, देखो बाहर से डीसी सोर्स का जरूरत है कि नहीं है, लेकिन अगर इसी में से हम करंट लेके इसी में फ्लक्स जनरेट करवाते, मान लो ऐसा कर देते कि करंट जनरेट करिए रहा है, यहां हम ऐसा कॉइल जोड़ देंगे, तब बताओ इसका करंट जो इसमें आएगा तो ये फ्लक्स छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? ये पृथक उत्तेजित हुआ कि स्व उत्तेजित? क्योंकि इसके खुद के करंट से ये ईएमएफ फ्लक्स जनरेट किया। इसमें अलग से डीसी सप्लाई देने की जरूरत है? इसी का डीसी सप्लाई ये यूज कर ले, बोलो न रे। इसमें अलग से डीसी सप्लाई देने की जरूरत किसमें, स्व में कि पृथक में? पृथक में। कोई ऐसा है जिसका पहला क्लास है? वेरी गुड। तथा इस प्रकार के जनरेटर जनित्र में प्रयोग किए जाने वाले फील्ड पोल्स यानी विद्युत चुंबक, अब बोलो इसको विद्युत चुंबक क्यों कहते हैं? ये विद्युत चुंबक है, बोलो क्यों? विद्युत चुंबक उसे कहते हैं जो विद्युत धारा देने पर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर। अरे मेरे दोस्त, चुंबक दो प्रकार का। चुंबक कितने प्रकार का? एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई का दूसरा नाम। अस्थाई का दूसरा नाम क्या है? विद्युत चुंबक। अस्थाई का दूसरा नाम? अस्थाई का दूसरा नाम कौन चुंबक? क्यों? विद्युत देने पर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। याद आ रहा है कुछ? अस्थाई चुंबक वो चुंबक होता है जिसमें विद्युत धारा दो नहीं दो चुंबकीय क्षेत्र होवे करें। अस्थाई चुंबक वह चुंबक होता है जिसमें विद्युत धारा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, विद्युत धारा नहीं देंगे चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। बोलन रे। कहते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर। पृथक उत्तेजित मतलब होता है सेपरेटली एक्साइटेड। बोलन रे। इसमें क्या होता है कि इसमें करंट देंगे तब नहीं ये मैग्नेटिक लाइन से फोर्स जनरेट करेगा। बोलो ने। तो बताओ ये विद्युत चुंबक है कि अस्थाई चुंबक है? काहे विद्युत चुंबक है? क्योंकि उसमें करंट दे रहे हैं, इसमें करंट दे रहे हैं तब नहीं ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ रहा है। तथा इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग किए जाने वाले फील्ड पोल्स को उत्तेजित करने के लिए बाहरी डीसी जनरेटर की आवश्यकता, स्रोत की आवश्यकता होती है। इसमें उत्तेजक वोल्टेज का मान उत्पादित वोल्टेज के मान से कम होता है। बता, ये जो उत्पन्न कर रहा है ये ज्यादा होगा कि ये उत्तेजित कर रहा है ये ज्यादा होगा? ये तो साइड से दे रहे हैं, ये कम होगा। ये उत्तेजक है, उत्तेजक ज्यादा होगा कि उत्पादित ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा? उत्तेजक ज्यादा होगा कि उत्पादित? क्योंकि ये उत्पादित कर रहा है मैक्सिमम ना जनरेट करेगा। इसमें तो सिर्फ हेल्प के लिए हम इसको दे रहे हैं। उत्तेजक का ज्यादा कि उत्पादित का ज्यादा? अतः इस प्रकार के जनरेटर के प्रयोग किए जाने वाले फील्ड पोल्स को उत्तेजित करने के लिए बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कहता है इसमें उत्तेजक वोल्टेज का मान उत्पादित वोल्टेज के मान से कम। किसका मान कम होता है? उत्तेजक का। किसका कम होता है? अब कहता है पृथक उत्तेजित जनरेटर बिना अवशिष्ट। अब होता है अवशिष्ट क्या होता है? जैसे अगर इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की कोशिश करेंगे, इसको हम अवशिष्ट कहते हैं। जैसे अगर कचरा वहां फेंका हुआ है तो वो अवशिष्ट है कि मेरे अंदर है कचरा? वो अवशिष्ट है। मेरे अंदर जो है वो अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब होता है जो मेरे अंदर का कचरा है। हमको ही बताओ, इसमें अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए कचरा लगाते हैं ही कि इसके अलग रहता है? ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाला जो रहता है इसमें अलग रहता है कि उसके अंदर रहता है? छोटा इसके अलग न है। मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करता है वो अलग न है कि इसके अंदर है? इस सेपरेटली एक्साइटेड है, पृथक उत्तेजित।
ध्यान से देखना, ये पृथक उत्तेजित है, तो इसमें जो ये कचरा है ये अलग है कि इसके अंदर है? अलग है, अलग है। इसको कहते हैं अवशिष्ट। क्या कहते हैं इसको? अब बताओ, ये अलग अवशिष्ट मतलब एक्स्ट्रा समझ लो। ये अवशिष्ट चुंबकत्व तो इसके अंदर होता है क्या? होता है क्या? लेकिन स्व उत्तेजित में होता है। कहते हैं इसमें उत्तेजक वोल्टेज का मान उत्पादित वोल्टेज के मान से कम होता है। पृथक उत्तेजित जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विभव बल पैदा कर सकता है। इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता है, उसके अंदर बाहर होता है। कहते हैं डीसी जनरेटर की घूर्णन दिशा गलत होने पर अवशिष्ट चुंबकत्व की क्षति होने से जनित्र का वोल्टेज नहीं बनाएगा। मतलब अगर घूर्णन की दिशा गलत हो गई, किसका? डीसी जनित्र की घूर्णन दिशा गलत हो जाए या अवशिष्ट चुंबकत्व में क्षति हो जाए, मतलब यहां जो आप सर ये इसमें कंप्लीट क्षति हो जाए, इसकी घूर्णन दिशा गलत हो जाए, तो ये करंट नहीं बनाएगा कभी भी सर। घूर्णन की दिशा बदल जाए, एक्साइटमेंट जो हम लगाए हुए हैं, एक्साइटमेंट जैसे पंखा में भी एक्साइटर लगा हुआ है, कंडेंसर। कंडेंसर खराब हो जाता है, पंखा चलता है, वही समझ लो ये कंडेंसर है। कंडेंसर का भी काम है सर एक्स्ट्रा फोर्स देना। जो काम अगर कभी कंडेंसर खराब हो जाता तो हम लोग पेन लगा के ऐसे धक्का देते, रे। अरे कभी कंडेंसर खराब हो जाता पेन लगा के ऐसे धक्का दिया है? बोले मैं नहीं करेगा। तो वही धक्का देने का काम ही करता है, ठीक है। तो ये एक्साइटर अगर ये खराब हो जाएगा तो ये जनरेटर ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा। जहां कम वोल्टेज तथा उच्च धारा की आवश्यकता होती है तथा क्षेत्र धारा को नियंत्रित करना पड़ता है, वहां हम इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत लेपन में, धातु के शुद्धिकरण इत्यादि में इसका प्रयोग करते हैं। अब है स्व उत्तेजित। बता, स्व उत्तेजित में इसके अंदर ही में होगा, बोलन रे। अब इसके अंदर अलग अलग संरचनाएं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसा, इसके अंदर उत्तेजना हो रहा है कि बाहर हो रहा है? या तो ऐसे कर दीजिए, या नहीं तो इसका और भी तरीका है। यहां लगा दीजिए, तब भी ये मैग्नेटिक लाइन से फोर्स छोड़ेगा। यहां भी लगा दीजिए, ज्यादा दिक्कत है तो यहां भी लगा दीजिए, बोलन रे। एक्स्ट्रा लाइन ऑफ फोर्स जाएगा, एक्स्ट्रा लाइन ऑफ फोर्स जाएगा तो ईएमएफ और जनरेट होगा, बोलन रे। स्व हुआ कि पृथक हुआ? इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व तो इसके अंदर ही होगा कि बाहर होता है? हाँ प्यारे मित्र, ये तुमको हम 4 बार पढ़ाएंगे। सेम चीज 4 बार आएगा, तब धीरे धीरे एडजस्ट होगा। जैसे क्षति को 4 बार और पढ़ाएंगे कि हिस्टेरेसिस क्षति, ईडी धारा क्षति वगैरह वगैरह, वैसे ये भी 4 बार और लिखा हुआ है। 3 बार तो कम से कम लिखा हुआ होगा किताब में। फिर वहां जाएंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। कहता है इस प्रकार के जनित्र में फील्ड पोल्स को उत्तेजित करने के लिए बाह्य विद्युतीय स्रोत की आवश्यकता होती है कि इसी का विद्युतीय स्रोत यूज कर लेते हैं। कहते हैं यह भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक अस्थायी चुंबकीय जनित्र, जिसका हम उपयोग नहीं के बराबर करते हैं, हम लोग अस्थायी का यूज करते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए अस्थायी चुंबक का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मान लो लोड है, हम क्या करेंगे, चला कि यहां पर हम एक अस्थायी चुंबक खाली दे देंगे। अस्थायी चुंबक में तो करंट देने की जरूरत नहीं ना है, वो तो ऑटोमेटिक मैग्नेटिक लाइन से फोर्स छोड़ेगा। अस्थायी चुंबक किसको कहते हैं? जिसमें हम करंट दे ना दे मैग्नेटिक लाइन से फोर्स छोड़वे करेगा, बोलन रे।
ये अस्थाई चुंबक को हुआ, कहता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए अस्थाई चुंबक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? देखो, ये परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है इसी के अंदर। कहता है ये युक्ति डायनेमो आदि छोटे जनरेटर में होता है, छोटा मोटा जो जनरेटर होता है उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक मतलब ये वाला, विद्युत चुंबक मतलब ये वाला जिसमें विद्युत देते हैं और तब ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ता है। विद्युत चुंबक अस्थाई है कि अस्थाई है? किसको कहते हैं विद्युत चुंबक? जिसमें विद्युत धारा देंगे तब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ेगा। बोलन रे, कहते हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? जिसमें करंट देंगे तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा, करंट नहीं देंगे तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं। तुम चला एकदम टेंशन, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। तुमको कभी अभी कि तुम एक बार पैसा दे दिया, जितना बार पढ़ेगा कभी पैसा नहीं लेंगे, ठीक है? लेकिन पढ़ लो, पढ़ के समझने की कोशिश करो। हवा में फायरिंग करने से नहीं होगा, धीरे 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 चीजें समझ में आएगी। लेकिन नहीं समझ में आएगा तो और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन एक ही चीज जब 4 बार पढ़ोगे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा तुमको कि मामला क्या है। पहली बार में किसी को नहीं बुझाता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगता है। जब चीजें आपको धीरे धीरे रिकॉल होना शुरू हो जाएगी तो आपको समझ में आएगा। बताओ, अभी हम लोग अस्थाई चुंबक है, विद्युत चुंबक है, वो थोड़ा नहीं याद आ रहा है, इसलिए कि तुम सीधा एक ड्यूटी समझता है कि हमको जाना है 4 बजे, और फिर 4 बजे 4:15 बजे जाना है, 5 बजे चल आना है, फिर ओकर बाद वो किताब को छूना नहीं। अभी तो उसी जुगाड़ में तो चला, कुछ तो देखना पड़ेगा। 15 मिनट 20 मिनट आधो घंटा तुम देखोगे। हम बार बार बोलते हैं यूट्यूब पे सर्च करो, जो टॉपिक तुमको दिक्कत होता है उसको यूट्यूब पे सर्च करोगे, वीडियो दिखाई देगा तुमको, वीडियो देखो, और ज्यादा धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ज्यादा धीरे धीरे तुम सीखोगे, ठीक है? अब कहता विद्युत चुंबकीय जनरेटर क्या है? सर कुछ ऐसा होता है, यार मेरा बताओ, इसमें हम करंट देते हैं तब ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ता है, रे ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। कहते हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अब क्षेत्र वाइंडिंग संयोजन विधि के आधार पर यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, एक श्रेणी, एक संट, एक कंपाउंड। कंपाउंड कुंडली जनित। अभी देखो क्या है, इस श्रेणी का मतलब हुआ यहां एक क्वाइल लगा देंगे, इस श्रेणी हो गया, यहां लगा देंगे तो इस संट हो गया, अब दोनों जगह लगा देंगे तो कंपाउंड हो। हाँ लगाने 20 जगह लगा देंगे, भारियों ना होगा रे। अब जनरेटर पता चला कि 5 क्विंटल के हो गया, सर यहाँ एगो लगा दिया सीरीज हो गया, यहां नहीं लगाएंगे सिर्फ यहां लगाएंगे कंपाउंड हो गया, संट हो गया। आज दोनों जगह लगा देंगे कंपाउंड हो। कंपाउंड भी 2 प्रकार का होता है, डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव। देखो ये सीरीज था, देखो पैरेलल में लगा दिया, ये हो गया संट। बोलो न रे, आज अब दोनों जगह लगा देगा आज रपट जाए। कंपाउंड का फिगर नहीं है रे, किताब में होगा। देखें, देखो चला, एकदम सिंपल है। अगर सीरीज होगा, एक्साइटमेंट 2-3 प्रकार का होगा। या तो ऐसा होगा, इसको कहते हैं हम सीरीज एक्साइटमेंट,
एक्साइटमेंट मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को बढ़ा देना, बोलो ना रे। एक होता है संट, एक होता है कंपाउंड। ये तीन होता है। सबके सर एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका अपना एडवांटेज है, इसका अपना एडवांटेज है, इसका अपना एडवांटेज, सबका अलग अलग डिसएडवांटेज। जैसे सर आप जो काम चाकू से कर सकते हैं वही काम तलवार से भी होगा, लेकिन दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। कदुआ को तलवार से नहीं काटेंगे, काटेंगे क्या? कदुआ को जब भी काटेंगे किससे काटेंगे? चाकू से, ठीक है। तो सब जगह सबका यूज नहीं करते हैं, जहां जिस चीज का यूज करना चाहिए वहीं उसका यूज करेंगे। अब आप कहिएगा सर इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सबके अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ऐसा आप नहीं कह सकते दोनों तो हथियारे हैं। कभी कोई चीज हो जाता है कि जो कॉस्टली हो जाता है तब हम लोग उसका यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मान लीजिए कि आप जैसे ये लड़का बलिया पहने हुए, हाथ उठाओ, चांदी का है, चांदी का बलिया पहना है, अच्छा तो लेकिन सोना वाला लगता, सोना वाला थोड़ा सुनहला लगता, थोड़ा अच्छा लगता देखने में, लेकिन नहीं पहन रहा है इसलिए कि बच्चे के पास पैसे की दिक्कत है, एफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो सर हर जगह हर चीज आप कहेगा ये एडवांटेज है तो सब जगह कहीं नहीं यही यूज करते हैं, दूसरा का ही यूज कर रहे हैं। सोना बहुत सुंदर लगता है तो क्या हर जगह यूज करते हैं हम लोग? नहीं यूज करते हैं। सोने के तार की चालकता सबसे कम है, लगा दीजिए आप घर में एकदम स्मूथली करंट जाएगा। कॉपर थोड़ा तार गर्म भी हो जाता है, वो नहीं होगा, लेकिन सर लगा दीजिएगा जुलूम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये वो छोटा सा चेन हम लोग लेते हैं तो उसका दाम 3 लाख है, एकदम छोटा सा चेन, पतला सा चेन आप लेते हैं तो 3 लाख। अभी समझो कि तुम लोग का शादी नहीं हुआ है, अगर शादी हो जाएगा तो समझो अगर 25 लाख रुपया दहेज मिलेगा, 20 लाख से कम में अभी अब जेवर नहीं होगा तेरी दुल्हन का। 15 से 20 लाख रुपया कम से कम दहेज नहीं। तुम लोग डायरेक्ट बोलना कि हमको दहेज नहीं चाहिए, आप अपनी बेटी को जो देना चाहते हैं दे दीजिए, हम नहीं देंगे उसको। तो अगर खाली गहना वो खरीद के दे दे बाबूजी, जुलुम हो जाएगा। कम से कम 15 से 20 लाख, 2-3 लाख से तेरा पता नहीं चलेगा कहाँ चल गया, एकदम नहीं पता चलेगा। 41,000 रुपये भरी है 10 ग्राम का दाम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर जगह हर चीज का यूज नहीं कर सकते, हर जगह हर चीज का यूज नहीं कर सकते। ये सीरीज एक्साइटेड है तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे छोड़ेगा, ये यहां से भी छोड़ेगा ऐसे, यहां आएंगे तो ये भी छोड़ेगा, ये भी छोड़ेगा। तो तुम कहोगे सबसे बढ़िया तो यही है, तब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा वो भी गड़बड़ है। तुम मशीन को पूरा फ्री कर दो, भयानक रोटेशन पे घुमाने लगो, बहुत ज्यादा ईएमएफ जनरेट हो जाए, सब जल जाएगा। तो हर चीज का अलग अलग यूज है। स्टेबिलिटी कहां मिलेगी? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको यहां मिलेगी। क्यों? क्योंकि कभी कभार ही मिस भी कर सकता है, इसमें अगर एक मिस करेगा तो दूसरा आपको करंट दे देगा, दूसरा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दे देगा। अगर मान लो डबल कंडेंसर तुम लगा दिया, डबल कंडेंसर लगा दिया तो एगो फेल भी कर जाएगा तो एगो बचेगा। एक अगर कभी कभार देखता होगा डबल कंडेंसर लगा के सीरीज में लगाता है, खूब स्पीड हो जाता है पंखा, अब पंखो उड़ जाता है, कंडेंसरों उड़ जाता है, ऐसा देखा है? तो डिपेंड करता है कि सर किसी भी चीज का एक लिमिटेशन होता है, क्या लिमिटेशन में आप रखते हैं, ठीक है। तो सीरीज एक्साइटेड क्या है?
श्रेणी कुंडली जनरेटर, देखो ये लोड हो गया, यहां पंखा बल्ब जो भी लगाना है, और यहां हो गया सीरीज फील्ड, क्या हो गया, और ये हो गया सर आर्मेचर, हुआ ना। ये मैग्नेटिक लाइन से फोर्स छोड़ेगा यहां से, बोले मैं नहीं करेगा। कहता है इस जनित्र में आर्मेचर फील्ड, देखो इस जनित्र में आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग जो फील्ड जनरेट करता है, लोड, तीनों सीरीज में है कि पैरेलल में है, किसमें है, तीनों सीरीज में है। यानी इसका करंट बराबर इसका करंट बराबर इसका करंट, बोले मैं नहीं करेगा। कहते हैं इस जनित्र में बिना, अब बताओ ओपन सर्किट में करंट का फ्लो होता है रे, ओपन सर्किट में करंट का फ्लो होता है। अब तुम यहां से लोड हटा दो, लोड हटा दोगे तो यहां से सर्किट ब्रेक कर जाएगा। अब ब्रेक कर जाएगा तो बताओ तो ये चलेगा, करंट का प्रवाह होगा। कहते हैं यदि इस जनित्र को बिना लोड के चलाना संभव है, बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में खुला परिपथ हो जाने के कारण प्राप्त विभव बल में और धारा का मान क्या हो जाएगा, खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है शुरू। इस जनित्र में फील्ड वाइंडिंग मोटे, अब देखो इसका थोड़ा सा लफड़ा है, एगो है मोटा तार कम लपेटा, एगो है पतला तार अधिक लपेटा। एगो बात बताओ, अगर मोटा तार रहेगा तो कमो लपेटा होगा तो पूर जाएगा, अब पतला तार होगा तो ज्यादा लपेटा होगा तब पूरेगा, बोले मैं नहीं करेंगे। एक है सीरीज, एक है संट, इसके बाद वाला संटे फील्ड जनरेटर न है, तो सीरीज मोटा है कि संट मोटा है, स्पेलिंग देखो ना, अरे सीरीज का स्पेलिंग मोटा है और संट का स्पेलिंग 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 6, बोलवे नहीं करेंगे। ये मोटा की पतला, इसमें चला मोटा तार का प्रयोग करते हैं, इसमें पतला तार का प्रयोग करते हैं। तो मोटा तार होगा तो कम लपेटा कि ज्यादा लपेटा, अब पतला तार होगा तो अधिक लपेटा, बोलो ना रे चला। कहते हैं इस जनित्र का फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेटों वाला होता है, सीरीज का, याद नहीं रहा, उसमें जाएंगे तो कहेंगे इसका पतला तार और अधिक लपेटा होता, बोलो ना। कहते हैं इस जनित्र का प्रतिरोध निम्न स्तरीय होता है, प्रतिरोध का मान कम होता है। क्यों कम होता है सर, तो आप पढ़े होंगे आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के, पढ़ा है रे। किसी भी तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये मोटा है तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा कि कम होगा, तो ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम ना हो जाएगा रे, बोलो न रे। टाइम मिले चला छुट्टी में 2 चैप्टर पढ़ लेना बढ़िया से, एगो मैग्नेट, खूब बैठ बैठ के रिसर्च करना, मैग्नेट और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर टाइम मिले तो 2 चैप्टर को पढ़िएगा, मैग्नेट और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आप पढ़िएगा नहीं, इसकी 150% की गारंटी, पढ़िएगा, हमरा तो नहीं लग रहा है। और जिनका एक काम करते हैं, अगर आप जब छुट्टी के बाद हम लोग मिलेंगे तो डेली हम लोग एक एक वीडियो जो है 3 से 5 में, 3 बजे इसमें क्लास नहीं चलता है, 3 बजे जिस दिन क्लास नहीं चलता है उस दिन आप लोग आके बैठिएगा, मैग्नेट का एक एक वीडियो, बेसिक का और मैग्नेट का एक एक वीडियो डेली प्ले होगा 3 से 4 में, वीडियो चला देंगे 3 से 4 में, और 4 से 5 में हम आएंगे, जहां से पढ़ा रहे वहां से पढ़ा देंगे। तो जिसका छूटा हुआ होगा या नहीं भी छूटा हुआ होगा तो एक बार रिवीजन कर ले, क्या इसी पे चला देंगे, तो आपको पार्ट बाय पार्ट रहेगा, अपना धीरे धीरे करके देख लीजिएगा। एक दिन में अगर टाइम से आइएगा 2-2 पार्ट देख लीजिएगा, क्या कर दें। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट ये सब पढ़ा हुआ रहेगा, सब उसमें पढ़ाया हुआ। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। तो बताओ हमको कि इसका मोटा तार है, क्षेत्रफल ज्यादा ना होगा, और क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इस जनित्र में लोड परिवर्तन से टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तित होगा। बताओ तो लोड पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, ये लोड बदलोगे तो इस पर भी असर पड़ेगा,
कभी कभार नहीं देखता, लोड बहुत ज्यादा देता है जनरेटर धुक 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 करने लगता, करता है। लोड बढ़ा दोगे तो इस पर असर पड़ेगा। इस जनरेटर में लोड परिवर्तन से टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तित होता है। सीरीज जनरेटर होने के कारण हर जगह विद्युत धारा बता समान की अलग अलग। अरे छोटा, सीरीज में धारा समान न होता है, अब वोल्टेज, अब पैरेलल में वोल्टेज समान, धारा अलग। अब देखो, ये मान लो लोड है, ये हो गया आर्मेचर का प्रतिरोध RA, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध RSC, और लोड का प्रतिरोध RL, और टोटल EMF जो जनरेट हुआ वो E। अब मान लेते हैं IL इज इक्वल टू E। अब बट सीरीज में RA, RSC और RL, बताओ सीरीज में है तो जुट ना जाएगा रे, सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तीनों को जोड़ दिए। तो ये लोड का करंट जो है वो इस फॉर्मूले से निकलता है, टोटल EMF बटा RA प्लस RSC प्लस RL। अब कहता है IL क्या है, अरे IL क्या है, लोड धारा। लोड धारा हर जगह सब धारा समान ही ना होगा रे। ISC क्या है, सीरीज फील्ड धारा। IA क्या है, आर्मेचर इसका धारा। तो IL इज इक्वल टू E बटा RA प्लस RSC प्लस RL। RA क्या है, E तो हो गया उत्पन्न विभव बल, RA क्या है, RSC क्या है, RL क्या है, क्या है, सबका धारा समान होगा कि अलग अलग, हाँ, मोटा तार की पतला तार, लपेटा, लोड हटा देंगे चलेगा, चलेगा, लोड हटा देंगे चलेगा नहीं, लोड का डायरेक्ट इफेक्ट इस पर पड़ेगा। लेकिन यही देखो, संट अगर रहता, संट रहता न चलाती, लोड हटा भी देखो तब भी देखो क्लोज परिपथ है, लोड हटाने पर भी चलेगा, बोले ना रे। लेकिन इस पर हम आगे चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। अगली कक्षा आपकी कब है, नहीं, अगला क्लास हो जाएगा आपका, कल पढ़ा के छुट्टी हो रहा है, टेस्ट वगैरह चलेगा कुछ कुछ, और आपका अगला क्लास पड़ता है 18 को, सोमवार है, कोचिंग खुलेगा, 19 तारीख से आपका अगला क्लास होगा, ठीक है। दुर्गा पूजा की छुट्टी है, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन वाले भी, आपकी भी क्लास 19 तारीख से चलेगी।